अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा। अगर आप लोग अपना नया घर तामीर करना चाहते हैं या पुराने घर को दोबारा तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने कौन सी ईंटें जो है वो इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में घर की तामीर के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है वो ईंट है। ये ईंट गारे से बनाई जाती है और उनको सांचे में डालकर मुख्तलिफ किस्म के भट्टों में 1000 से ज्यादा दर्जा हरारत के ऊपर कई कई दिनों तक पकाया जाता है और उसके बाद आप लोग की ये जो ईंट है ये तैयार होती है। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही पुराना तरीकेकार है ईंटों को बनाने का। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ईंटें तैयार की जा रही हैं वो मुख्तलिफ किस्म की ईंटें हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन किस्म की ईंटें हैं और आप लोगों ने अपने घर के अंदर कौन सी ईंट जो है वो इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले नंबर पर आती है खसूसी ईंट। ये सबसे महंगी ईंट है और अपनी महंगाई की वजह से शाज़ो नाज़री इस्तेमाल होती है। ये अपनी खसूसियात में तकरीबन कमाल होती है। ये मुकम्मल साइज की होती है, बेदाग होती है और पूरी मुकम्मल होती है। अच्छी तरह पकने से मुकम्मल मजबूत होती है। इसमें इस्तेमाल शुदा गारा सबसे अच्छे मेयार का होता है। जो उसके अंदर गारा इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये ईंट बनाई जाती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का गारा होता है। इस तरह इसको तैयार करने वाली जो लेबर होती है वो भी जब इसके गारे को मिक्स करती है तो मुकम्मल तरह इसके गारे को मिक्स करती है और उसके बाद उसके सांचे में डालते हैं और उसके बाद इसको भट्टी में डाला जाता है और अच्छी तरह इसको पकाया जाता है। तो ये जो ईंट होती है ये खसूसी ईंट होती है, लेकिन मेन चीज ये है कि ये बहुत ज्यादा महंगी ईंट होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं अव्वल ईंट। अव्वल ईंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ईंट है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो ईंट इस्तेमाल होती है वो अव्वल ईंट इस्तेमाल होती है। ये खसूसी ईंट से सस्ती होती है लेकिन इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद होती हैं जो मजबूती और एक अच्छी तामीर के लिए दरकार हैं। अव्वल ईंट की कीमत और खूबियों के हिसाब से मजीद कई किस्म की किस्में होती हैं जिसे अव्वल ए, अव्वल बी वगैरह भी आप लोग कह सकते हैं। अव्वल ईंट अच्छी तरह पकी होती है, शक्ल भी इसकी बेहतरीन होती है, लेकिन ट्राली में आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जो ईंटें हैं वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी मिलती हैं। लेकिन अगर आप लोग कहें तो अव्वल जो ईंट होती है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है घरों को बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो होती है दोम ईंट की। इस किस्म की ईंट जो होती है वो घर की तामीर के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बिल्कुल हम लोग तजवीज नहीं करते कि आप लोग अपने घर के बनाने के लिए दोम ईंट का इस्तेमाल करें। ये ईंट सस्ती होती है, आप लोग इसको सस्ती कीमत पर अवेलेबल कर सकते हैं। इसको दोम का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनकी जब पकाई होती है तो ये पूरी तरह पक नहीं पाती, तो इस किस्म की जो ईंटें हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है और इस ईंट को दोम ईंट का नाम दिया जाता है। और इसकी मजबूती भी जो होती है वो भी कम होती है और इसकी जो शक्ल होती है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यानी कि डिफरेंट जाविये के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोम जो ईंट होती है आपको घर के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है कि आप लोग अपना एक नया घर तामीर करें तो उसके अंदर आप लोग दोम ईंट का जो है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद एक ईंट आती है उसको घंगड़ ईंट कहते हैं। भट्टी में कुछ ईंटें ज्यादा जल जाती हैं जिसकी वजह से उस पर एक पुख्ता काला जो है वो निशान आ जाता है। ईंट जो होती है वो बेढंगी सी हो जाती है और बेतरतीब सी हो जाती है। ऐसी ईंटों को आप लोग घंगड़ ईंट का जो है वो नाम दे सकते हैं। ऐसी ईंटें जो है वो किसी जगह पर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनको लगाने के लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ज्यादा मसाला इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ज्यादा मसाला लगता है तो जाहिर बात है जितना हम लोग इससे बचत करते हैं कि ये घंगड़ ईंट इस्तेमाल कर लें उससे हम लोग उसके ऊपर मसाला लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का एक पैसे का भी नुकसान होता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये ईंट की दीवार बनती है तो बिल्कुल गंदी गंदी सी लगती है और अजीब किस्म की दीवार भी बनेगी और इसके ऊपर आप लोग को प्लास्टर भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। इसके बाद जो ईंट आती है उसको आप लोग बारशी ईंट कह सकते हैं।
ईंटों को भट्टी में डालने से पहले कच्ची और गीली ईंटों को खुले मैदान के अंदर सूखने के लिए रखा जाता है, क्योंकि इन ईंटों को ढांपने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं होती, तो ये बिल्कुल बाहर आसमान के नीचे पड़ी रहती हैं। और जब ऊपर से बारिश आती है तो जब इनके ऊपर बारिश पड़ती है तो इसके ऊपर हल्के हल्के धब्बे जो है वो बन जाते हैं, और जब इन ईंटों को पकाया जाता है तो उसके ऊपर भी धब्बे जो है वो नजर आते हैं। अगर ये जो ईंटें हैं, बारिशी ईंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसको भी अच्छी तरह पकाया जाए तो ये भी बिल्कुल अव्वल ईंट के बराबर होती है। बिल्कुल आप लोग इसे अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन शर्त यह है कि ये अच्छी तरह पकी हुई हो, और अगर इसके ऊपर कोई निशान वगैरह भी हो तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये अव्वल ईंट से थोड़े कम प्राइस के ऊपर भी आप लोगों को मिल सकती है। अब आते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आप लोग नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी ईंट जो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अपने घर की तामीर के दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारा मशवरा यह है कि आप लोग अव्वल दर्जा की जो ईंट है उसको खरीदें, जिसमें वो तमाम खूबियां हों जो ऊपर आप लोगों को हम लोगों ने बता दी हैं। ईंट आप खुद भट्टे वाले से बिला वास्ता खरीद सकते हैं। आजकल क्या कह सकते हैं कि आप लोग जो लोग घर तामीर करते हैं या जो ठेकेदार हजरात हैं, आप लोग उनको सिर्फ कह देते हैं कि ईंटें सब कुछ, यानी कि उनको कह देते हैं कि करें, लेकिन बेहतर है कि अपने मकान के लिए अगर आप लोग ईंट जो है वो खुद बाय करें तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग अच्छी ईंट बाय करेंगे और पूरी जिंदगी आप लोगों का वो जो मकान है वो बिल्कुल कहीं से भी दरारें वगैरह नहीं आएंगी, उसके ऊपर कोई लाइनें वगैरह नहीं आएंगी, जिससे आप लोगों का जो मकान है पूरी जिंदगी के लिए महफूज बनेगा। इसलिए इसके ईंटें खरीदने के मामले में थोड़ी सी आप लोग मेहनत कर ले तो सारी जिंदगी आप लोगों का मकान जो है वो जबरदस्त और फिट रहेगा। तो अगर आप लोग ये ईंटों को खुद बाय करेंगे तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लोग ईंटें खुद बाय करें, और अच्छी क्वालिटी की ईंटें, अव्वल जो ईंट है उसको जाकर चेक करें, या कोई ऐसा आदमी जो इस काम के अंदर माहिर हो उसको अपने साथ लगाएं, ताकि वो आप लोगों के लिए ईंटों की परचेजिंग करें और आपका घर जो है वो सारी जिंदगी के लिए सेफ एंड सिक्योर हो जाए। लाहौरिया 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आता रहेगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट हासिल हो। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।